हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब एस्पिरेंट। दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड 2024 के इस वीडियो में देखेंगे हम 28 दिसंबर के फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट के जीके प्लस साइंस के क्वेश्चन, जिसका एग्जाम था। अपना आंसर की लगा सकते हो, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं जीके प्लस साइंस में। और अगर आपको उसके पीडीएफ चाहिएगी तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप सिर्फ पीडीएफ लिख देना। आपको मैं 19 से लेकर, ठीक है, 19 से आपके एग्जाम स्टार्ट हुए थे, 19 से लेकर 28 दिसंबर तक के आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8475927328। ठीक है, इस पर आप मैसेज कर देना, आपको मैं दे दूंगा। अगर इसका आगे एग्जाम होने वाला आरपीएफ कांस्टेबल है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आपके सिमिलर रहते हैं आर। ठीक है, रेलवे के जो भी एग्जाम होते हैं जैसे आपके एसआई हो गए, आरआरबी हो गए, एनटीपीसी हो गए, और आपके आरपीएफ अभी कांस्टेबल का आपका शायद जनवरी या फरवरी में होने वाला एग्जाम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 28 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में, और आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं? हाउ मैनी मेडल्स डिड मनु भाकर विन इन पेरिस ओलंपिक? तो इन्होंने जीत रखे हैं 2, और इतिहास की भारत के, ठीक है, भारत की एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाले पहली बन चुकी है। और हम बाकी भी देख लेते हैं इसमें कि किससे काफ़ी क्वेश्चन आपके पेरिस ओलंपिक 2024 से पूछे गए हैं। अभी आपके जो आपकी ये है ना अमन सहरावत, इनके बारे में क्वेश्चन बन चुका है आपका। ये अमन सहरावत ये सबसे कम उम्र के ओलंपिक में मेडल जीतने वाले व्यक्ति है। तो ओलंपिक 2024 से जो भारत का रैंक था 71 था, जबकि 2020 में टोक्यो ओलंपिक में भारत का रैंक था 48। उस वक्त क्यों था? क्योंकि उस वक्त नीरज चोपड़ा ने एक गोल्ड मेडल जीता था, और जबकि इस बार नीरज चोपड़ा सेकंड स्थान पर आए, पाकिस्तान का नदीम फर्स्ट स्थान पर आया। ठीक है, तो भारत जो सबसे ज़्यादा ओलंपिक जिसने जीते मेडल वो यूएस ने जीते, अमेरिका ने जीते 126 मेडल। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में जो आपके एक कांस्य पदक जीता है एयर पिस्टल 10 मीटर में। मिक्स टीम में पिस्टल में एक तो मनु भाकर और सरबोज सिंह ने दोनों ने जीत रखा है ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, ये मिक्स टीम में स्वप्निल कुशाल ने भी ब्रॉन्ज मेडल, भारत की हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल, जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीत रखा। अगर सिल्वर नहीं होता यहाँ पर और भी इंडिया की रैंक पीछे जाती। अगर गोल्ड होता तो भारत की रैंक टॉप 50 से नीचे होती। एक गोल्ड के चक्कर में भारत इतने पीछे है। और रेसलिंग में अमन सहरावत एक सबसे कम उम्र के हैं जो भारत के लिए ओलंपिक में मेडल लेके हैं। और मनु भाकर भारत की तरफ से किसी भी एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली एथलीट बनी हुई है। ठीक है, मनु भाकर। और अभी इनके पास चर्चा भी हो रही है कि इनका नाम खेल रत्न अवार्ड पर नहीं शामिल हो रखा है, जबकि होना चाहिए था। इनका तो कोई गुंजाइश ही नहीं था कि इनका मेडल में खेल रत्न में पुरस्कार में इनका नाम ना हो, क्योंकि ये 2 मेडल जीत चुके थे। लेकिन देखते हैं अभी आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वह पौधे जिनमें पत्तियों के जरिए जनन होते हैं, तो होता है एक तो होता है ब्रायोफिलम, अजीबा, बिगोनिया। आप देख लें कि आपके ऑप्शन में क्या थे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है परियोजना का उद्घाटन कब किया गया था? तो जुलाई 2024 में परियोजना का उद्घाटन किया गया था। अगला है मुकुलन विधि द्वारा जनन किस में होता है? तो ये यीस्ट एंड हाइड्रा में होता है। देखो बायोलॉजी क्वेश्चन काफी पूछे रहे। ठीक है, बायोलॉजी साइंस के आपको पता है कि और अच्छे खासे क्वेश्चन पूछा रहे। आरपीएफ की अगर तैयारी करते हो तो आप रेलवे के, तो वहाँ बायो बहुत पूछी जाती है, बायोलॉजी। तो इसको आप अच्छे से पढ़ के जाना, बायोलॉजी। और फिजिक्स का एसआई, फिजिक्स से एसआई यूनिट। और आपका हो गया केमिकल, तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, रासायनिक विज्ञान में, केमिस्ट्री में। और फिजिक्स में ऑप्टिक्स से चैप्टर है, ऑप्टिक्स यानी प्रकाश का आपका होगा, प्रकाश इसमें आपको अवतल उत्तल लेंस होते हैं, वो जरूर पढ़ गया ना, वहाँ से आपके क्वेश्चन हमेशा बन रहा है। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन व्हाई द स्काई अपीयर ब्लू? तो प्रकाश का परिकलन के कारण दिखाई देता है। मेरा गांव मेरा धरोहर परियोजना का संबंध किससे है? ये इससे पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। इससे ये आपके ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है। ठीक है, इसका एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं। मेरा गांव मेरे धारा धरोहर परियोजना भारत सरकार ने संस्कृति मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्कृति मानचित्रण मिशन के तहत आती हैं। इसका संबंध इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र से है। इस परियोजना के तहत भारत के 6.5 लाख गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण का किया जाएगा। इस परियोजना के कुछ उद्देश्य हैं, उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी करते हो वहाँ उद्देश्य पूछा जाता है, जैसे भारत की सांस्कृतिक विरासत और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना। सेकेंड है सांस्कृतिक विरासत की ताकत और विकास के बारे में जागरूकता पैदा करना। अगला है कलाकारों और कला प्रथाओं का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाना हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको बाई ऑप्शन द्वारा करना था, क्योंकि इसमें मुझे ऑप्शन में दे नहीं गए थे, ये आपको ऑप्शन में दे गए थे आपको। लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट पूरा मैं बताऊंगा ताकि आपके आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक संक्रमण रोग है? तो जो सबसे ज्यादा संक्रमणकारी रोग होता है वो होता है हेपेटाइटिस बी। ये सबसे ज्यादा संक्रमक बीमारी होती है। ठीक है, लेकिन वैसे हम कुछ उदाहरण देखते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट देखेंगे इसके। जो डिसीज होते हैं इन्फ्लेशन इन्फेक्शन वाले, जैसे छोटी माता, चेचक,
हैजा, डेंगू ज्वर, सुजाग, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी और मलेरिया, टाइफाइड और इन्फ्लुएंजा। देखिए हेपेटाइटिस जो होता है सबसे ज़्यादा संक्रमणकारी रोग होता है, सबसे अधिक वाला, ठीक है। हेपेटाइटिस बी, ये इंपोर्टेंट करना कौन सा है, हेपेटाइटिस बी घरेलू मक्खी संक्रामक बीमारियों का सबसे आम वाहक है। ये आपको पता होगा, जो वायरस होता है, जो डोमेस्टिक फ्लाई होते हैं, डोमेस्टिक यानी घरेलू मक्खी होते हैं, सबसे आसान तरीके से बीमारी फैलाने के वाहक होते हैं। वाहक मतलब जरिया। जीव में कौन सा कोशिका को अंदर आने से रोकती है, तो ये होती है कोशिका भित्ति। निम्न में से कौन सा परजीवी पौधा, देखो बायो के बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं बायोलॉजी के। अम्रबेल परजीवी पौधे के कुछ उदाहरण, ये भी देख लो, एक्स्ट्रा पॉइंट क्या पता आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए आपसे। तो परजीवी पौधे के कुछ और उदाहरण ये होते हैं, जैसे विस्कम, लोरथेस, कुस्कुटा, डोडर, कार्पस फ्लावर, मिस्टलेटो, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई क्रिसमस ट्री, कैक्टस मिस्टलेटा। ठीक है, ये चीज होते हैं। बाकी एक्से देखते हैं हम आगे। निम्न में से कोलाइड के संबंध में सत्य कथन, ये भी आपको बताना कि इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग कोलाइड। तो ये आप आपको बाई ऑप्शन द्वारा करने थे, नहीं जब ऑप्शन में दिया हुआ, क्योंकि ये आपको इनमें से कौन सा सत्य है ये पूछा गया था, लेकिन कोलाइड के बारे में हम पूरा जानेंगे तो आप समझ जाओगे अगर आने वाले एग्जाम अगर बनेगा क्वेश्चन। देखो कोलाइड एक मिश्रण होता है जिसमें एक पदार्थ के सूक्ष्म रूप से फैले हुए कण दूसरे पदार्थ में निलंबित होते हैं। कोलाइड में फैले हुए चरण के कणों को व्यास से एक से 1000 नैनोमीटर के बीच होते हैं। कोलाइड में कणों के ब्राउनियन गति के कारण यह कण बिना छेड़े छोड़े जाने पर अपने आप नीचे नहीं बैठती है। कोलाइड में प्रकाश की किरण को फैलाने की क्षमता होती है जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम बना हुआ है, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। कोलाइड 4 प्रकार के होते हैं, जैसे सॉल, इमल्शन, फोम और एरोसोल। कोलाइड में परीक्षण माध्यम वह पदार्थ होता है जिसमें कोलाइडिन कण वितरित होते हैं। कोलाइड में एक फैला हुआ चरण और एक सतत चरण होता है। कोलाइड में विलय चरण विलायक चरण में फैला हुआ होता है। ठीक है, कोलाइड में कणों को अलग करने के लिए अपकेंद्रण तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। स्टार्च, सेलुलोज आदि स्वाभाविक रूप से होने वाले मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड के उदाहरण है। इंपॉर्टेंट है, ये उदाहरण याद करना, उदाहरण क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम्पल होते हैं। तरुण लोन बढ़ाकर कितना कर दिया है, जो तरुण लोन बढ़ाकर कर दिया है 20 लाख रुपए। ठीक है, पहले ये 15 लाख तक है। ये भी आपके 29 तारीख के आप जो आपके आगे वाला शिफ्ट होगा ना, उसमें भी आपके इंपॉर्टेंट रहेगा, आगे बन सकता है आपके एग्जाम में। तो 20 लाख कर दिया, पहले 15 था। टिंडल प्रभाव क्या होता है, तो टिंडल प्रभाव देखो, जब प्रकाशिक किरण किसी एक माध्यम से गुजरते हैं जिसमें छोटे छोटे कण निलंबित हो जाते हैं तो प्रकाश का बिखराव होता है, जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। यह एक वैज्ञानिक घटना है। इसका नाम आयरिश भौतिक विज्ञानी जॉन टिंडल के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने साल 1869 में इसका घटना को साबित किया था। नेक्स्ट है, प्रकाश के चाल किस माध्यम में अधिक होती हैं, तो ये होती है निर्वात में। P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर से संबंधित प्रश्न था, आपका क्वेश्चन बना था इसमें। एग्जैक्ट मुझे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इससे आपका ये प्रश्न बना था। देखो न्यूमेरिकल भी काफी बन रहे हैं आपके। अगला आपका 28 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट है। संजीव खन्ना भारत के किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, और ये बन गए आपके 51 नंबर के। और आपके 50 नंबर के कौन थे, DY चंद्रचूड़। अभी 51 के भी बन के आपके संजीव खन्ना। इंपॉर्टेंट है, आगे एग्जाम बन सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है, व्हाट इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज्ड फॉर, हड्डी जोड़ने के लिए। काफी आपको पता है कि आपने 9th-10th में पढ़ा होगा ये। नवंबर 2023 में सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी में पंजाब ने किसे हराया, तो ये बड़ौदा टीम को हराया। ये 2023 का पूछा, ठीक है। अभी 2024 में जो जीत रखा वो जीत रखा मुंबई ने, ठीक है, और उसके कैप्टन थे श्रेयस अय्यर। 2024 का अगला है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एक्सेलरेशन का जो होता है आपका एक्सेलरेशन त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ऐसा यूनिट जरूर पढ़ के ना, एसआई मात्रक ये इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में आपके इससे लगभग लगभग क्वेश्चन बन रहे हैं। लिस्मानिया से कौन सी बीमारी होती है, तो कालाजार होती है। ठीक है, लिस्मानिया से कालाजार होते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2023 का कौन सा फिल्म फेयर पुरस्कार दिया है, विच फिल्म फेयर अवार्ड ऑफ 2023 हैज बीन गिवन बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, तो 69 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए हैं 2023 में। 2024 का रोहिणी नियर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो अनिल प्रधान को दिया गया है। 24-25 इंपॉर्टेंट है, 23 से भी करंट अफेयर अभी पूछे जा रहे हैं आपसे। शरीर का कौन सा भाग थायराइड ग्रंथ के लिए आयोडीन का उपयोग करता है, तो ये थायराइड हार्मोन करता है। ठीक है, कौन सा अंग करता है, ये पूछ रहे कौन सा भाग करता है, तो थायराइड हार्मोन करता है। जो थायराइड हार्मोन में होते हैं, एक तो होता है आपके चयापचय दर, हृदय स्वास्थ्य, पाचन और शरीर के विकास को नियंत्रित करता है, और थायराइड ग्रंथ आयोडीन को केंद्रित करने का और धारण करने वाला शरीर का एकमात्र अंग होता है। ठीक है, और थायराइड ग्रंथ जो होता है आपका
थायराइड ग्रंथि होती है गर्दन के सामने स्थित तितली के आकार की ग्रंथि है। यह शरीर के कार्य को नियंत्रित करने वाले हार्मोन बनाती हैं। इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी से काफी क्वेश्चन बन रहे हैं आपके बायोलॉजी से, ठीक है। द्विलिंगी पुष्प कौन सा होता है? द्विलिंगी पुष्प होते हैं एक तो गुड़हल, सरसों, टमाटर, बैंगन, ट्यूलिप, सूरजमुखी, लिली, इटिसनी इत्यादि। प्लाज्मोडियम का पुनरुत्पादन कैसे होता है? तो प्लाज्मोडियम जो होता है एक कई विखंडनों द्वारा प्रजनन करता है। नाभिक विभाजन से गुजरते हुए कई नाभिक बनाते हैं। नाभिक के परिणामस्वरूप सिस्ट में सतही कोशिकाएं बनती हैं। अनुकूल परिस्थितियों में सिस्ट टूटकर इन कोशिकाओं को मुक्त कर देती हैं। 13 प्रोटीन और 14 न्यूट्रॉन वाले तत्वों का परमाणु क्रमांक कितना होगा? तो इनका होगा 13। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना, चांदी, प्लेटिनियम और प्लेडियम, ये सभी पाए जाते हैं। और आपको एग्जाम्पल आई थिंक मुझे लगता है कि सोना दिया होगा। इंपॉर्टेंट है, ये आपके इससे पहले भी क्वेश्चन बन चुका है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो ये बताना था आपको। करता है यस या नो में था, या तो ये करता क्या करता है आपको? सही है, ये आपको स्टेटमेंट सही है। अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है, और क्षार जो होता है आपको लाल लिटमस को नीला कर देता है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जान लेते हैं हम इसके बारे में। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। लिटमस पेपर का इस्तेमाल किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता का पता लगाने के लिए किया जाता है। अम्ल के संपर्क में आने पर नीले लिटमस पेपर का रंग लाल हो जाता है, ठीक है। अम्ल के संपर्क में आने पर अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और क्षार जो होते हैं, ये क्षार जो होते हैं ये लाल को नीला कर देते हैं। लिटमस पेपर के बारे में कुछ और जान लेते हैं हम। देखो, लिटमस पेपर में पहले से ही नीला संयुग्म आधार होता है। जब नीले लिटमस पेपर को अम्लीय घोल में रखा जाता है तो वो लाल हो जाता है। जब समाधान अम्लीय हो तो बहुत सारे हाइड्रोजन आयन मौजूद होते हैं और लिटमस पेपर लाल हो जाता है। जब समाधान क्षारीय हो, यहाँ पर देखना, ठीक है, क्षारीय हो तो कुछ ही हाइड्रोजन आयन मौजूद होते हैं और लिटमस पेपर नीला हो जाता है। सिरका एक अम्ल है जो नीले लिटमस पेपर के रंग को बदलकर लाल कर देता है। किसी विजन का पीएच इंपॉर्टेंट होता है, पीएच मान, पीएच स्तर निर्धारित करने के लिए लिटमस पेपर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। पीएच स्तर का पता लगाने के लिए पीएच पेपर का उपयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन है, अगर दो पिंडों में से एक पिंड के द्रव्यमान को 4 गुना कर दिया जाए तो परिणाम क्या होगा? यहाँ परिणाम होगा, ठीक है, ना कर देना। तो परिणाम जो होगा इसका 4 गुना हो जाएगा। थायरोक्सिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलता है? तो ये थायराइड ग्रंथि से निकलता है। कौन सी यांत्रिक ऊर्जा है? विच इज मैकेनिकल एनर्जी? तो ये भी आपको बाय ऑप्शन द्वारा करना था। मैं आपको ये बताता हूँ कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहता है। यांत्रिक ऊर्जा जो होती है ऊर्जा का एक रूप है जो किसी वस्तु की गति और स्थिति पर निर्भर करती है। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका गतिज ऊर्जा, एक होता है आपका स्थितिज ऊर्जा। ये आपको बता दूं मैं, एक होता है गतिज ऊर्जा, एक होता है आपका स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, 2 आपके होते हैं यांत्रिक ऊर्जा में। तो आप इतना जान लो कि ये आपको ऑप्शन द्वारा कर रहे थे। आपको अगर आपका पेपर था तो आप बता दें कि इसमें आपके क्वेश्चन क्या पूछे गए थे। अब देखो 28 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट है। सबसे तन्य धातु कौन सा होता है? तो ये होता है गोल्ड। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के वर्तमान में कोच कौन है? आसान से है, जीजी यानी गौतम गंभीर, ठीक है। इससे पहले कौन थे? सौरभ गांगुली। 36 किलोमीटर को मीटर सेकंड में बदले, कन्वर्ट 36 किलोमीटर टू मीटर सेकंड में। तो इसका अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये आपका आएगा 10 मीटर पर स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को मातृत्व अवकाश के लिए कितने दिनों की छुट्टी मिलती है? तो ये मिलती है आपको 180 दिनों की, ठीक है। सेंट्रल जो आपके कर्मचारी होते हैं। केंद्र कहाँ पाया जाता है? तो यूकेरियोटिक कोशिका पाया जाता है। हाल में कौन एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी का अध्यक्ष बना है? तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के बने हैं सम्मी सिल्वा, और आईसीसी के, ये भी याद करना, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये जय साहब, अमित शाह के लड़के हैं जय शाह, ये बने हैं, ठीक है। जब बाल लंबवत लगाया जाता है तो किया गया कार्य क्या होगा? यहाँ पर सॉरी बल होगा, ठीक है, बल होगा, बल करने से बाल नहीं। जब बल लंबवत लगाया जाता है यानी परपेंडिकुलर लगाया जाता है तो किया गया कार्य क्या होगा? तो ये होगा 0, शून्य। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में विजेता कौन सी टीम रही थी? तो पैरा गेम्स में रही थी हरियाणा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या होता है? तो आपको बताने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH²। नेक्स्ट कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CO होता है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है CO।
और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2। इन दोनों में कन्फ्यूजन मत होना। नेक्स्ट है ये आपके इससे पहले भी क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है, लेकिन वहाँ पूछने का तरीका कुछ अलग था, यहाँ पूछने का तरीका कुछ अलग है। यहाँ पूछा गया आपसे निम्न में से बजट 2024 के 9 प्राथमिकताओं में से कौन सा सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 9 प्रायोरिटीज ऑफ बजट 2024। तो इसमें तो आपके जो 9 बजट थे ये कौन कौन से थे ये देख लो आप, आपको उसमें दिए होंगे 4 ऑप्शन। तो ये आपके 9 बजट है। एक तो है कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहर विकास, ऊर्जा सुरक्षा और संरचना, नवाचार, अनुसंधान और विकास और अगली पीढ़ी के सुधार के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मेथेन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी उत्पादन बनाता है, इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे। यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड का उदाहरण है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। फल और बीज कैसे बनते हैं, हाउ आर फूड हाउ आर फ्रूट्स एंड सीड्स फॉर्म। तो फल और बीज का विकास जो होता है निषेचन के बाद अंडा से फल में विकसित होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में से पहले बन चुका है, ठीक है। अगला आपका है दर्पण का सूत्र क्या है, व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला। तो 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, इसका फॉर्मूला बहुत आसान प्रश्न है। ये आपने 9-10 में 11-12 में तो आपने पढ़ा ही पढ़ा होगा। अगर आपने 9-10 में पढ़ा होगा, अगर आप 11-12 में अगर नहीं भी पढ़े हैं, अगर आप साइंस साइड वाले नहीं भी हो तो आपने इसमें तो पढ़ा ही होगा कि आपको 9-10 में आपको देखने को मिला होगा दर्पण वाला। इसलिए कह रहा हूँ आपको ऑप्टिक्स वाला चैप्टर जरूर पढ़ के आना, ठीक है, ऑप्टिक्स यानी प्रकाश का चैप्टर जरूर पढ़ के आना, वहाँ से आपके हमेशा क्वेश्चन बन रहा है और हर शिफ्ट बन रहा है। और बाई तो आपको पढ़नी पड़नी है, बाई से काफ़ी क्वेश्चन बने। देखो फिर आपके क्वेश्चन बना हुआ है कहाँ से, ऑप्टिक्स से। अगर किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ केंद्र की ओर मुड़ा हो तो वहां कैसा दर्पण होगा, तो वो दर्पण होगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट है ध्रुव पर जी का मान से संबंधित कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया था। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ जी एट द पोल इज करेक्ट। तो ये आपको बाई ऑप्शन द्वारा करना था कि आपके ऑप्शन में जो दिए होंगे मैं आपको ये बता देता हूँ कि जी का मान ध्रुव पर क्या होता है, अधिकतम होता है, ठीक है, ये कथन आपका सही हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में था तो ध्रुव का जी, जो आपका ध्रुव पर जी का मान क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट आपका देखो पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान सबसे ज्यादा होता है और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड आपका जब पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगला पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान ज्यादा होने की वजह की पृथ्वी के केंद्र से ध्रुव की दूरी भूमध्य रेखा क्षेत्र की तुलना में कम है। पृथ्वी एक पूर्ण गोलाकार नहीं है, इसलिए इसका आकार भूआकृति और है और इस वजह से जी का मान बदल जाता है। पृथ्वी के घूमने की वजह से पे जी का मान कम हो जाता है, ठीक है, ये सारे आपको स्टेटमेंट याद कर लेना है। तो दोस्तों ये थे आपको तीनों शिफ्ट के, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जिसके क्वेश्चन थे अगर आपके ये क्वेश्चन आपके सही करेंगे तो आप आगे अपने तैयारी आगे कर सकते हो। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।